आज हम मऊ जनपद में हैं, वलीपुर हीरा में हैं और यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ में हैं। हम लोगों से लगातार पूछ रहे, हर जनपद में जा रहे हैं और जनपद में जाकर उन लोगों से पूछ रहे कि पिछले 4.5 साल से योगी की सरकार है, मोदी की सेंट्रल की सरकार है, ये जो सरकारें हैं कि हमारे लोगों की जो समस्या है कि उसे संतुष्ट कर पाई है। इन सारी बातों हम बात रखेंगे। ये सारे जो समस्याओं के लोगों को पूछ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्या नाम आपका? अतीकुर रहमान अंसारी। क्या लगता है कि पिछले 4.5 साल से जो योगी जी की सरकार है तो सभी लोगों के लिए संतुष्टि निर्माण कर पाई है? नहीं सर, पूरी तरीके से यह सरकार फेल है और ये गुंडा ख़त्म करने की बात कर रही है। गुंडा राज चल रहा है और बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या ये बुनकर इलाका है। और बुनकरों का पिछली सरकार ने पावरलूम के लिए जो फिक्स रेट किया था उसको योगी सरकार ने ख़त्म कर दिया है और बुनकर आज भुखमरी का शिकार है और बुनकर को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम करें तो क्या करें। और योगी जी आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। और आज ये मऊ ज़िले की जनपद और बसपा के साथ हमेशा रही है, लेकिन इस बार चुनावी दौर में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। बसपा ने हमारी कभी कोई आवाज़ ही नहीं उठाई। जो सामाजिक लड़ाई है, जो आम आदमी का मुद्दा है, उसको नहीं उठाया है। ये आज पूरे देश में हमारे जैसे कार्यकर्ता और ये जो सामाजिक तौर से हैं वो देख रहे हैं कि पूरे देश में बावन मेश्राम जैसा उनका कोई शान ही नहीं है दलित नेता में। और पूरे देश की SC ST OBC माइनॉरिटी की लड़ाई का असली मुद्दा जो है बावन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि उनको जनता सपोर्ट करे और वो जिसको समर्थन करते हैं, जिस पार्टी को, उसको जनता सपोर्ट करे। हम लोग जी जान से लगेंगे और जिताने का भी काम करेंगे। कहा जाता है कि अभी भाई साहब ने कहा कि गुंडा राज बड़े पैमाने पे बढ़ा हुआ है, मगर भाजपा के कार्यकर्ता भी हमें मिले हैं। पिछले 2 महीने से हम आपके उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि गुंडा राज खत्म हुआ है, तो क्या लगता है गुंडा राज खत्म हुआ है? नहीं, गुंडा राज तो नहीं ख़त्म हुआ है, अभी तो घटनाएं हो ही रही हैं। और रही बात कि गरीबों की बात, हम लोग बुनकर हैं, परेशान हैं। कोई सरकार है, हम बुनकरों पर नहीं कोई ध्यान दे रही है, तो हम लोग तो एकदम हाशिए पर आ गए हैं। हमारा मानना ये है कि हमको भागीदारी मिले। हम दलित पिछड़े मुसलमान हैं, अंसारी हैं, हमको भागीदारी मिले। हम इसको देखकर वोट करेंगे जो हमको मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको कौन कितनी सीट देती है, उसको देखकर हम उस पार्टी का फैसला लेंगे। यानी मुसलमानों में भी बड़े पैमाने पे पिछड़ी जाति को जो मुसलमान हैं उनको भागीदारी नहीं मिलती है, ऐसा आपका कहना है? जी। तो यहाँ पर भी मऊ में भी बसपा के बड़े नेता हुआ करते थे। बड़े नेता हैं मुख्तार अंसारी। अब मुख्तार अंसारी का हाल देख ही रहे हैं। वो गाज़ीपुर से आते हैं, चुनाव जीत कर चले जाते हैं। 25 साल से एक तख्ती अगर लगी हो, कोई काम हुआ हो, कोई निर्माण काम हुआ हो तो कोई बता दे। फिर जैसे अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी कौम की बात रखते हैं, संसद में बड़े पैमाने पे कौम की बात रखते हैं, मगर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान उनको चाहते नहीं ज़्यादा। वो हैदराबाद से आए हैं यहाँ राजनीति करने। राजनीति हर एक करता है ना। समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, आजम खान साहब ने राजनीति किया, मुख्तार अंसारी ने राजनीति किया, सभी लोग राजनीति करते हैं। राजनीति करने का सबको अधिकार है, सही बात है। लेकिन वो आएंगे यहाँ, हमारा वोट बांटेंगे, भाजपा को फ़ायदा पहुँचाएंगे। भाजपा को फ़ायदा पहुँचता है सबका कहना है, उस हिसाब से। जी, भाजपा को फ़ायदा पहुँचाएंगे। भाजपा को फ़ायदा पहुँचाएंगे। क्या नाम आपका? मैं रामबली अस्पाल नाम है मेरा। क्या लगता है कि ये जो दोनों भाई साहब कहते हैं कि बड़े पैमाने पे जो बुनकर मुसलमान है उन्हें जो हिस्सा मिलना चाहिए, राजनीतिक हिस्सा हो, उनका जो काम चलता है, बुनकर का काम चलता है, इनमें सारा ये लोग परेशान हैं और राजनीतिक प्रतिनिधि मुसलमानों के सही मायने में काम नहीं करते। और उन्हें ये भी कहा कि बसपा ने भी हमारे मुद्दे नहीं उठाए, तो ये की बात सही है? नहीं, इनकी बात 100% सही है। इस देश में
16% मुसलमान है, मगर उसकी अभी प्रतिनिधि जो है 1.5% तक गई है। ये बहुत बुरी बात है। और ये काम जो है कांग्रेस के ज़माने से चला आ रहा है। कांग्रेस जो है हमेशा जो है परेशान किया है लोगों को, और उसी के रास्ते पर भाजपा भी चल रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई हैं, दोनों एक ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो भी कांग्रेस के ज़माने में 65,000 वो हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, और ये इनकी बात सही है कि मुसलमानों का कोई भी बात अभी तक कोई हुआ नहीं, इनका कोई प्रतिनिधित्व तब तक नहीं मिला। उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये सारी इन लोगों की समस्या है। ये जनरली मुस्लिम है, और उसमें भी पिछड़े जो बुनकर है, अंसारी लोग हैं, उन्हीं लोगों की ये बस्ती है। ना उन्हें राजकीय प्रतिनिधित्व मिला है, ना उनके जो व्यवसाय चलता है, छोटा मोटा व्यवसाय चलता है, तो वो उन हैंडक्राफ्ट का जो व्यवसाय चलता है ना, हाथ माग उसे कहा जाता है, तो इससे भी उन्हें अच्छी तरीके से काम नहीं मिल रहा है और भूखमरी के कगार पर है। ये सारी समस्या है। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर सबके तरफ विनाश दिखाई दे रहा है।